नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और में। मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ स्टैटिक जीके की। और जो लोग आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, होमगार्ड ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम संविधान कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों है हमारा भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, किसी वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो किस वर्ष तैयार किया था बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। अब इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट हैं वो भी पढ़ लेते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकिनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। प्रश्न संख्या 4, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। ये ऑप्शन यहाँ पे मेंशन भी है। प्रश्न 5, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रेड किया गया? तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अब इससे कुछ रिलेटेड की पॉइंट है वो भी इनको पढ़ लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और भारत का संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघवाद। अब संघवाद क्या है तो इसका की पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं: संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। प्रश्न संख्या 8, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका खुद का एक अपना संविधान होता है। जैसे सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हों, जिसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 9, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन 10, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई जीके के प्रश्न लेकर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कि आपको तुरंत कोई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, जय हिंद।